संजना की शादी को अभी 3 महीने ही हुए थे। अजय और संजना एक ही ऑफिस में साथ में काम करते हैं। एक दूसरे को पसंद करने लगे तो शादी की बात चली। संजना के घर वालों ने भी शादी के लिए हाँ कर दी, क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे खुले विचारों वाले थे। अजय के पापा तो थे नहीं, माँ पुरानी सोच वाली थी। अजय ने बड़ी मुश्किलों से अपनी माँ को राजी किया था। अजय के परिवार में अजय की माँ, एक बड़ी बहन, उसकी शादी को 3 साल हो गए थे, और एक छोटी बहन थी जो अभी 10 साल की थी। इतना फर्क देखकर सब लोग हंस पड़ते थे। कहते थे जब परिवार पूरा हो गया था तो इसकी क्या ज़रूरत थी। छोटी बहन लोगों की बातें सुनकर कभी कभी चिढ़ जाती थी। कहती, मैं क्या फालतू हूँ। वो अजय के लिए बहन क्या, बेटी जैसी ही थी। जब संजना शादी करके आई तो सबको बड़े मन से अपना लिया था। उसके स्वभाव से सासू माँ भी जल्दी ही उसे पसंद करने लगी। छोटी ननंद काजल तो जितने समय वो घर में रहती तो उसके साथ ही लगी रहती। सब कुछ बढ़िया था परिवार में। पर संजना ने गौर किया कि सासू माँ काजल को कुछ ज़्यादा ही टोका टाकी करती रहती हैं। छोटी सी बच्ची को सूट और दुपट्टा पहनना सिखा दिया था। ज़्यादा मोबाइल देखना या पार्क में खेलने जाना उन्हें पसंद नहीं था। संजना ने गौर किया कि काजल के चेहरे पर एक भय सा बना रहता था। उधर बड़ी ननंद पूर्वी भी जब देखो तब मायके आ जाती हैं, और उनके शरीर पर, चेहरे पर चोटों के निशान होते हैं, और पूछने पर कहती हैं, भाभी काम करते समय लग जाती है। एक दिन संजना अजय से पूछती है कि दीदी हर महीने मायके आ जाती हैं। मुझे उनके यहाँ आने पर कोई परेशानी नहीं है, पर हर बार उनके हाथ पर, चेहरे पर चोट के निशान होते हैं, जैसे किसी ने उन पर हाथ उठाया हो। और ऊपर से पूछने पर कहती हैं कि चोट लग जाती है। तो अजय पहले तो हिचकिचाता है, फिर कहता है, संजना बात यह है कि हमारे घर के विचार तुम्हारे घर जैसे खुले नहीं हैं। हमारे यहाँ लड़कियों को आदमियों के सामने ज़्यादा बोलना, चाहे वो भाई हो, पिता हो, बेटा हो, कोई भी हो, पसंद नहीं किया जाता है। तो संजना कहती है, अजय ये आप पढ़े लिखे होकर भी ऐसी सोच रखते हो, तभी पूर्वी दीदी को इतना बर्दाश्त करना पड़ता है। तो अजय कहता है, पर इसमें मेरा क्या कसूर है। तो संजना कहती है, अजय अगर बेटी को पिता, भाई हिम्मत दे कि तुम अकेले नहीं हो, कोई कुछ कहे तो बर्दाश्त मत करना, तो वो इन सब चीज़ों से लड़ सकती है। बस बहुत हो गया, अब और नहीं। अगले दिन संजना छोटी ननंद काजल से कहती है, काजल इधर आओ। काजल पास आती है तो संजना कहती है, तुम अभी इतनी छोटी हो, सलवार सूट क्यों पहनती हो। तो काजल कहती है, भाभी मम्मी कहती हैं लड़कियों को यही पहनना चाहिए। तो संजना ने कहा, चलो आज मैं तुम्हें बाज़ार से नए कपड़े दिलवा कर लाऊंगी। ऑफिस से आने के बाद तो काजल कहती है, सच भाभी। तो संजना ने कहा, हाँ हाँ मेरी प्यारी सी ननंद। तो काजल हंसने लगती है। शाम को अजय के साथ जाकर काजल को जीन्स टॉप, कैफ्री और नई नई कुछ ड्रेसें दिलवा कर लाती है। अजय कहता है, संजना अगर माँ नाराज़ हो गई तो। संजना कहती है, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूँगी। घर जाकर
काजल सारी ड्रेसें ट्राई करके सबको दिखाती है तो सासू माँ कहती हैं, बहू रानी हमारे घर की लड़कियां ये सब कपड़े नहीं पहनती। तो संजना ने पूछा, क्यों मम्मी जी, इनमें क्या बुराई है? मम्मी जी, अभी काजल की उम्र पंख फैलाने की है, उन्हें काटिए मत। फिर संजना उसे गुड टच बैड टच के बारे में भी बताती है और कराटे क्लास भी ज्वाइन करवा देती है। कुछ ही महीनों में काजल आत्मविश्वास से भर जाती है। उधर बड़ी ननंद को भी कहती है, दीदी अन्याय करने वाला गलत होता है तो सहने वाला भी उससे ज़्यादा गलत होता है। अगर आपने अभी कदम नहीं उठाया तो कल को अपने बच्चों को क्या भविष्य दोगी? दीदी समझने लगी थी। उन्होंने भी धीरे धीरे अपने ससुराल में विरोध करना सीख लिया था। संजना की सासू माँ सब देख रही थी घर में हुए बदलाव को, पर कुछ कर नहीं पा रही थी। एक दिन बड़ी ननंद की सास का फ़ोन आया। कहती हैं, आपने अपनी बेटी को क्या सिखाकर भेजा है? मेरे बेटे का हाथ पकड़ लिया। कहती हैं, अगली बार हाथ उठाया तो तोड़ दूंगी, ले जाइए इसे यहाँ से। इतने में संजना ने सासू माँ के हाथ से फ़ोन ले लिया, क्योंकि फ़ोन स्पीकर पर था और उसने सब सुन लिया था। तो वो बड़ी सरलता के साथ बोलती है, आंटी जी गलती से भी पूर्वी दीदी को घर से निकालने की या उन पर हाथ उठाने की सोचना भी मत। वो अकेली नहीं है और हमने पहले के किए व्यवहार के बारे में सबको बता दिया तो आप किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। तो बड़ी ननंद की सासू माँ कहती हैं कि तुम हमें धमकी दे रही हो? तो संजना कहती है, नहीं, अभी तो बड़े प्यार से समझा रही हूँ। ये सुनते ही 1 मिनट में ही ननंद की सासू माँ गिरगिट की तरह रंग बदल लेती हैं और कहती हैं, अरे बहू रानी तुम तो नाराज़ हो गई, कुछ नहीं हुआ है उन दोनों के बीच में। मैं तो ये देख रही थी कि कहीं मेरी बहू के लिए उसके मायके वालों का प्यार कम तो नहीं हो गया। चलो अब मैं फ़ोन रखती हूँ। उसके बाद पूर्वी दीदी जब भी मायके आती तो उनके चेहरे या हाथों पर कभी चोट लगी नहीं दिखी। अब वो अपने ससुराल में खुश थीं। धीरे धीरे समय बीता। अब काजल कॉलेज जाने लगी थी और अब संजना भी एक बेटे और एक बेटी की माँ बन चुकी थी। संजना की सासू माँ में भी अब बहुत बदलाव आ चुका था। काजल कई बार कहती, भाभी अगर आप ना होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। तो संजना ने कहा, काजल मैंने तो बस रास्ता दिखाया था, मेहनत तुम्हारी थी। अजय और सासू माँ को भी अब समझ में आ गया था कि लड़कियों को डराकर या दबाकर नहीं, उन्हें मुश्किलों का सामना करने लायक बनाना चाहिए ताकि मुश्किल समय में वो डटकर मुकाबला कर सकें, फिर चाहे वो ससुराल हो या खेल का मैदान हो। तो दोस्तों आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वॉइस।